हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशनल गुरुजी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। कोई आप कॉमेडी शेयर करते हैं तो एजुकेशनल वीडियो तो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का लेक्चर 2 बताने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 मैं बता चुका हूँ, जो कि बेल आइकन आई बटन पे मैं दे दूंगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं लेक्चर 2। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 है। इस लेक्चर में मैं लेक्चर 2 में एनसीईआरटी चैप्टर 1 का लेक्चर 1 के बाद जो है उसको कंटिन्यू करूंगा। लेक्चर 1 में मैंने आपको मैटर के क्लासिफिकेशन फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस। इस लेक्चर में मैं मैटर का क्लासिफिकेशन आपको प्योरिटी के बेसिस पे बताऊंगा, शुद्धता के बेसिस पे। अब आप सोचिएगा कि एक बार फिजिकल अपीयरेंस और ये प्योरिटी क्या है। तो जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदने मार्केट में जाएंगे, मान लीजिए कपड़ा ही खरीदने में, तो उसको खरीदने का 2-4 क्राइटेरिया आप लेके जाते हैं कि इस कलर का खरीदना है। अगर आपको ब्लू कलर का कोई कपड़ा मिल गया तो फिक्स से आपका पहला क्लासिफिकेशन है कलर के बेसिस पे। कपड़ा चुनना है तो कोई ब्लू कलर का, आपने ब्लू कलर का चुन लिया। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है आप उसका डिजाइन, इस डिजाइन का खरीदना है। बहुत सारे डिजाइन थे, उसमें आपने क्लासिफाई कर लिया ये डिजाइन। फिर उसके बाद आपको कपड़ा का क्वालिटी देखना है, किस क्वालिटी का कपड़ा लेना है वो। फिर बजट, तो आपके कपड़ा खरीदने का क्लासिफिकेशन बहुत था। पहला क्लासिफिकेशन था कलर के बेसिस पे, बहुत सारे कलर थे, वो कलर का क्लासिफिकेशन था। बहुत सारा रेट था, ये आपका बजट का क्लासिफिकेशन था। फिर आपका बहुत सारे कपड़े के क्वालिटी आए, कॉटन, सिल्क, वूल, आपको कौन सा चाहिए था, वो अलग अलग क्लासिफिकेशन था। तो किसी भी चीज को आपको परखने का क्लासिफिकेशन बहुत सारा होता है। मैं आपको मैटर का दूसरा क्लासिफिकेशन प्योरिटी के बेसिस पे बताने जा रहा हूँ। प्योरिटी शुद्धता के पैमाने पर मैटर का मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। प्योरिटी के बेसिस पे मैटर को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला भाग प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो फाइनली जनरली सिंपल सब्सटेंस होते हैं। वो तो कंप्लीटली सिंपल सब्सटेंस होंगे, या 1 या मोर देन 2 सब्सटेंस से मिलने के बाद बनेंगे तो वो भी प्योर सब्सटेंस होंगे, अगर वो फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे। क्लियर करता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि मैटर का ये क्लासिफिकेशन है प्योरिटी के बेसिस पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैटर का क्लासिफिकेशन है प्योरिटी के बेसिस पे। प्योरिटी के बेसिस पे मैटर को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट था प्योरिटी के बेसिस पे प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, उसी का ये ऑफिशियल नेम है, प्योर सब्सटेंस। अगला इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस एक सिंपल सब्सटेंस भी हो सकता है, या 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पर कॉम्बिनेशन होने के लिए कुछ खास पर्टिकुलर रूल्स हैं। वो रूल है एक जनरल रूल जो सब जानते हैं, वो है फिक्स्ड रेशियो का रूल। कि मैटर के जो प्योर सब्सटेंस का पार्ट है उसमें जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा, आगे मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा। प्योर सब्सटेंस को भी 2 भाग में बांटा गया है। जो क्लासिफिकेशन होगा उसका वो भी फिक्स्ड रेशियो के बेसिस पे कंपाउंड बनता है। जैसे कि आपने अगर ब्लू कलर का कपड़ा चुन लिया तो 2 ब्लू कलर का कपड़ा में भी 2 वेरिएशन है, कि 1200 का, एक 12000 का है। तो वही है कि 2 टाइप के क्राइटेरिया में इसको भी बांटा गया है प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस को 2 क्राइटेरिया में बांटा गया। पहला क्राइटेरिया है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, ELE है एलिमेंट, और दूसरा है कंपाउंड। हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको लैंग्वेज, एलिमेंट आपने सुना होगा तत्व, कंपाउंड यौगिक। ऐसे लैंग्वेज का जनरली नॉलेज रखे, साइंस है तो इंग्लिश से रिलेट करके ही पढ़िए। एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक, प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर सब्सटेंस, और मैटर समझ में आ गया पदार्थ। तो एलिमेंट जो है मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सरल रूप। उससे सरल फॉर्म मतलब सिंपलर फॉर्म मैटर का प्योर नहीं पाया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है एलिमेंट। इसको किसी भी नोन फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल
हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये खुद एक प्योर सब्सटेंस है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एक मैटर है। इसको अभी तक नोन इसलिए क्योंकि हो सकता है जैसे साइंस डेवलप हो रहा है आगे चलकर इसको और सिंपलर बनाने का कोई तरीका मिल जाए, आप ही खोज दीजिए तो क्या मैं तो फिर कहा जाएगा कि वो जो आपने कहा कंट्राडिक्शन कहा था, जो कहा गया था वो गलत हो जाएगा। तो गलत ना हो इसीलिए इसको कहा गया है कि एलिमेंट ऐसा दो सब्सटेंस which are not cannot be divisible by any simple known physical और chemical method। तो अभी भी किसी भी नॉन फिजिकल केमिकल मेथड से उसको बांटा नहीं जा सकता है इन मोर सिंपलर सब्सटेंस, किसी भी ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में। इसे हम एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट को हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जब मैं एटम पढ़ाऊंगा तो कार्बन का एलिमेंट, जब मैं एटम समझाऊंगा, एटम समझाने के बाद तब मैं एटम और एलिमेंट में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता। ये H लिख दिया, ये H हाइड्रोजन एटम है कि एलिमेंट है, ना एलिमेंट समझ रहे हैं ना एटम। H लिख दिया तो कभी एलिमेंट अंदाजे पत्थर मार दिए तो कभी इसको एटम बोल दिए। एलिमेंट और एटम में 100% में 100 तो नहीं, कम से कम 80% स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि एलिमेंट क्या है और एटम क्या है। एलिमेंट और एटम में ह्यूज डिफरेंस है, पर बिना एटम को बताए मैं उसे क्लासिफाई करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी एक थ्योरेटिकल व्यू समझ लीजिए, अगर आप किसी एक लोहे के कंप्लीट छड़ को ले लीजिए, रॉड को ले लीजिए, तो इतना बड़ा अगर ये रॉड है आयरन का, तो ये पूरा आयरन का एलिमेंट है और इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो है एटम। थ्रू आउट द इस आयरन के एलिमेंट में एक एक पार्ट आप कहीं से भी कट कीजिए, जो एटम निकलेगा उसका प्योरिटी इस एलिमेंट के प्योरिटी से सेम होगा। उसी तरह पे मैं एटम क्लासिफाई करूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर छोड़ के तो कहीं जा नहीं रहे हैं, तो कंटिन्यू रखेंगे। तो एलिमेंट हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर हुआ। अगला है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जनरली समझिए एलिमेंट के कंबाइन करने से ही कंपाउंड बनता है। पर एक बात ध्यान लिखिए, इम्प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड को मैं तुरंत अभी डिफाइन कर रहा हूं, पर कंपाउंड को डिफाइन करने से पहले एक इसका दुश्मन इम्प्योर सब्सटेंस लेके चलता है, आपको तुरंत आ जाएगा। इम्प्योर सब्सटेंस का एक ही टाइप होता है, वो है मिक्सचर। मिक्सचर को मैं डिफाइन करता हूं। कंपाउंड मिक्सचर से एक ही क्राइटेरिया से अलग हो जाता है, नहीं तो दोनों एक ही जैसे हो। अच्छा बुरा एक ही क्राइटेरिया से अलग हो जाता है कि आप अगर कोई छोटा गलती करता है, अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, अब बुरा है तो 2 लपाट दीजिएगा कान के नीचे, तो उससे आपका स्वभाव का पता चल जाता है। तो वैसे ही मिक्सचर और कंपाउंड फॉर्मेशन में एक ऐसा क्राइटेरिया है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है कि ये स्वभाव में अच्छा है और ये बुरा है। वो क्राइटेरिया है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो, बाकी सब तो और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा कि 2 कंपाउंड फॉर्मेशन में जो हम पहले सब्सटेंस लेंगे उसका वेट बाद में बराबर होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास सबका फॉर्मेशन इन कंपाउंड में, कि कंपाउंड बनने से पहले जो एलिमेंट का मास होगा, कंपाउंड बनने के बाद जो मास होगा वो इक्वल होगा, पर वो सब अभी मैटर नहीं करता। अभी फिक्स्ड रेशियो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखें। फिक्स्ड रेशियो क्या है पहले ये समझिए। फिक्स्ड रेशियो है, मान लीजिए कि हमें एक मान बनाना है HCl का कंपाउंड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है। H2O वाटर, ये भी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड पहला तो बात है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के कंबाइन करने से बनता है। तो ये देखते हैं, मान लिया कि मैंने एक हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, एक ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट लिया, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो 2 एलिमेंट ने जब कंबाइन किया तो बना H2O। ये कैसे बना? कंपाउंड फॉर्मेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो वैलेंसी एक्सचेंज ये यहाँ इसका बहुत बड़ा है, जूनियर सेक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो ये यहाँ 1 चूंकि दिखता नहीं है तो ये कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ 2 क्योंकि 2 इसका वैलेंसी एक्सचेंज से H2। कंपाउंड ये बनाना तो आपने क्लास 8-9 में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस अगर आप सच में सही से समझना चाहते हैं तो 1 घंटा ही रोज थोड़ा सा ही, बाकी काम छोड़ मेली के साथ इसको भी जोड़ दीजिए। जूनियर सेक्शन का थोड़ा NCERT एक बार पलटा के पढ़ लिया कीजिए। तो H2O का कंपाउंड फॉर्म हो गया। H2O का कंपाउंड फॉर्म होने में
एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसका आप कहेंगे कि किस रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में बनाना है। तो जैसे हाइड्रोजन इसमें कितना है, नंबर ऑफ एटम, एटोमिसिटी देखेंगे तो 2 और ऑक्सीजन का एटोमिसिटी है 1। हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हम जानेंगे कि इसका हाइड्रोजन और इसका मोलर मास, तो हाइड्रोजन का मोलर मास H हो गया आपका 2 ग्राम, ऑक्सीजन 2 ग्राम, 1 ग्राम होता है, देखिए 1 ग्राम होता है पर 2 गो है, इसलिए H का टोटल वेट इसमें हो गया 2 ग्राम। H का ऐसे मोलर वेट होता है 1 ग्राम, क्योंकि इसमें 2 H के एटम्स एलिमेंट्स हैं, तो 1 ग्राम 2 into 1 2 ग्राम मैंने यहाँ पुट किया है, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट है तो 16 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपका 18 ग्राम वाटर बना रहा है। तो ये बात ध्यान दीजिए कि ये जब 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा तभी 16 ग्राम ऑक्सीजन हमको चाहिए और तब 18 ग्राम वाटर बनेगा। तो इसी तरह अगर हम 1 ग्राम ये लेंगे तो हमें इसका 8 ग्राम लेना होगा। तो मतलब कि एक डेफिनिट प्रोपोर्शन के इसके बेसिस पे ये, इसके बेसिस पे ये, अगर उसी प्रोपोर्शन में चलेगा तभी ये कंपाउंड बनेगा। तो ये प्रोपोर्शन जानने के लिए, हाँ, तो ये प्रोपोर्शन जानने के लिए हमें एक ध्यान देना होगा टर्म कि जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन यहाँ H2O में हाइड्रोजन जो है 2 है, इसका मोलर मास दोनों एलिमेंट का जो कि 2 ग्राम पुर गया। ऑक्सीजन एक ही है तो ये 16 ग्राम हो गया। आपको याद कर लेना होगा मोलर मास सबका, वो मैं नोट्स कोशिश करूंगा इसी वीडियो में या अगले वीडियो तक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 ग्राम 16 ग्राम है, तो अब टोटल वेट जब हम कंपाउंड का निकालेंगे H2O तो 18 ग्राम बनेगा। तो जब भी हमें 18 ग्राम वाटर बनाना होगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन लेके चलना होगा, यानी इसी रेशियो में जब ये कंबाइन करेंगे तो बनेगा। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो निकालने आपने जूनियर सेक्शन में सीखा होगा। तो हाइड्रोजन बटा ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 ग्राम बटा ऑक्सीजन 16 ग्राम, ग्राम ग्राम यूनिट कैंसिल, ऐसे भी आप जानते हैं रेशियो यूनिट लेस होता है। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8, यानी जब भी ये कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 1:8 में रिएक्ट करके ही बनाएगा। अगर हम ये रेशियो लेके नहीं चलते हैं कि नहीं हम 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मनमाना मान ऑक्सीजन मिलाएंगे और अगर मिल भी गया तो वो वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बन के तैयार हो जाएगा। कंपाउंड बनने के लिए रेशियो का फिक्स होना जरूरी होता है, 1:8 में मिलाएंगे तो फिक्स होगा, नहीं तो मिक्सचर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप शरबत बनाते हैं कि मिक्सचर कैसे बनाओ कंपाउंड के अंदर, अगर आप शरबत बनाते हैं, आपका भाई शरबत बनाता है, आप पानी शरबत में पानी लिए, नींबू पानी, वो नींबू पानी, अगर आपने 2 चम्मच चीनी डाला तो शरबत बन गया और उसने 3 चम्मच चीनी डाला तो शरबत बन गया। अगर आप किसी को पिलाएंगे तो वो भी बोलेगा ये शरबत था, हो सकता है मीठा कम बोले पर ये भी शरबत है, वो भी शरबत है, दोनों शरबत है। तो चीनी के अमाउंट पे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। पर अगर आप दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर वाटर बनाने जाइएगा तो अगर आपने 1:8 में मिलाया तो आपका वाटर बन जाएगा, और उसने अगर रेशियो एक्सचेंज कर दिया तो कुछ और बन जाएगा उसका। तो रेशियो एक्सचेंज कर देने से कंपाउंड का फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए हमें पर्टिकुलर वो रेशियो लेकर के चलना पड़ता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम देखेंगे, जैसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला आपको याद होगा CO2, ये यहाँ CO2 बना है। तो CO2 में देखिए कार्बन का एटोमिसिटी 1, ऑक्सीजन का एटोमिसिटी 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं मोलर मास, कार्बन का मोलर मास हो गया 12 ग्राम और इसका ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 गो है, 16 × 2 32 ग्राम। क्लियर है। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बनने का पूछेंगे किस रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो इसका रेशियो होगा कार्बन इज टू ऑक्सीजन इक्वल टू आपका हो गया 12:32, यानी कि कार्बन बटा ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12/32, 12/32। अगर आप सिंपल रेशियो में भी कटाइएगा तो जनरली धीरे धीरे कटाइए, तो जैसे आप इसको कटाइएगा तो 6
और आपका 16, फिर कटाइए 3 और ये आपका 8, 3:8। आप डायरेक्टली कटा सकते थे, 4 3 12, 8 4 32, पर मैंने आपको जनरली काट के दिखा दिया 3:8। 4 यहाँ देख लीजिए, मैंने जो बोला कि 4 3 12, 4 8 32। अगर नहीं है तो सिंपल फॉर्म में कटाइए, जो भी स्टूडेंट है वो कटाइए। कटाने में रेशियो में भी बहुत आदमी को प्रॉब्लम है। तो 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये रेशियो निकालना रहा। मैं आपको कहता हूं कि जैसे कि PH4 CH4 इन सब का आप घर में अपने से रेशियो निकालिए। जैसे कि कोई भी कंपाउंड एक उठाइए, ZnCl2, NaCl, तो इन सब कंपाउंड को उठाइए और खुद से बना करके देखिए कि आंसर आता है कि नहीं आता है। कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है, डाल दो, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो ये था आपका कंपाउंड फॉर्मेशन। अब चलते हैं मिक्सचर की ओर। कंपाउंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड किसे कहते हैं। जब दो या दो से, एक बार फिर बता देता हूं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और वो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसको कि किसी भी नॉन फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, केमिकल मेथड से उसे सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स बट डू नॉट सेपरेटेड बाय एनी नॉन फिजिकल मेथड। नॉन भी आप समझ गए मैंने नॉन क्यों यूज किया, KNOWN, नॉन। चलते हैं मिक्सचर की ओर। मिक्सचर में भी बहुत गोलमाल है। मिक्सचर को भी आगे क्लासिफाई किया गया। इम्प्योर सब्सटेंस का एक लौता बेटा है मिक्सचर। मिक्सचर को आगे दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। आई होप आपने सुना होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मैटर का, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्केच खींच लेते हैं। मैटर को दो भाग में, प्योर, दूसरा भाग इम्प्योर। प्योर को दो भाग, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब हाइड्रोजन, क्लोरीन एलिमेंट का एग्जांपल। और कंपाउंड का H2O, O2 एक्सेट्रा। आगे आप चलते हैं मैटर की ओर। देखिए कंपाउंड में भी मैं अगर बताऊं तो फंडामेंटली इसको कट करेंगे तो एटम मिलेगा, कंपाउंड को फंडामेंटली कट करेंगे तो मॉलिक्यूल मिलेगा। तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाऊंगा तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास जब मैं डिफाइन करूंगा ना, तो उस टाइम एलिमेंट और कंपाउंड को वहां से मैं रिलेट कर दूंगा। आगे आता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है। इम्प्योर सब्सटेंस को एक भाग में बांटा गया है मिक्सचर। मिक्सचर को दो भाग में। इम्प्योर सब्सटेंस का एक ही एकलौता बेटा है मिक्सचर। मिक्सचर का दो है आगे क्लासिफिकेशन दो भाग में। एक है होमोजीनियस, अगला है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर के ही दो रूप हैं, होंगे तो मिक्सचर ही, और उसके दो रूप हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, हिंदी मीडियम के बच्चे ये देखिए, मिक्सचर मतलब मिश्रण, और इम्प्योर अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर या इम्प्योर सब्सटेंस। होमोजीनियस समांगी, एक समान, समांगी, जिसका अंग एक समान हो थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिश्रण में। हेटेरोजीनियस विषमांगी मिश्रण। समझाता हूं, होमोजीनियस मिक्सचर का वो पार्ट है जिसमें कि कोई भी, मान लीजिए मिक्सचर कोई सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट के सेंस में जब मिक्सचर को रिलेट करूंगा, तो कोई भी मिक्सचर में अगर हम दो सब्सटेंस मिलाते हैं, कोई भी चीज को मिक्सचर बनाने के लिए कम से कम दो सब्सटेंस, अकेला कोई मिक्सचर होगा, मिलावट करने के लिए कम से कम, कोई भी चीज को मिलाने के लिए कम से कम दो सब्सटेंस का जरूरत पड़ता ही है। तो मिक्सचर में बनाने के लिए कम से कम दो सब्सटेंस लगेगा कम से कम। तो इन दो सब्सटेंस को जब हम मिलाएंगे किसी भी मिक्सचर का फॉर्मेशन करने के लिए, तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें ये दोनों सब्सटेंस के मिल जाने के बाद, अगर X है ये सब्सटेंस और ये Y है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में ये XY पूरे के पूरे मिक्सचर में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वितरित होगा। मतलब क्या है, अगर ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, अगर ये मिक्सचर फॉर्म हो गया
तो इस मिक्सचर के बन जाने के बाद अगर इस मिक्सचर का हम कोई पार्ट अलग करेंगे, कोई भी पार्ट अलग करेंगे, तो वो पार्ट में कोई ये पार्ट अलग किया, ये पार्ट अलग किया, ये पार्ट अलग किया, ये पार्ट, माना ये पार्ट मैंने चेक किया, वो पार्ट ये था, इस पार्ट को जब मैंने चेक किया तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट सब पार्ट सेम होंगे। इनके अंदर जो भी सब्सटेंस मिले रहेंगे कंप्लीटली इंटरमिक्सेबल रहेंगे, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, हर जगह वो मिलेंगे। जैसे कि आपने चीनी पानी का शरबत कहा, तो चीनी पानी का जब शरबत आपकी मम्मी या आपने जी भी कंप्लीटली मिला लिया और आपने जब दो आदमी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों को मिठास बराबर ही लगेगा। जब चीनी का शरबत अच्छे से मिला दीजिएगा तो मिठास में कोई अंतर नहीं होगा। आप शरबत यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, हर जगह स्वाद एक ही जैसा। वो हुआ होमोजीनियस मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है इस पूरे मिक्सचर में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगला आया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का आपने एग्जांपल सुन लिया, शुगर वाटर सॉल्यूशन, वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अगला आया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। जैसे कि कभी कोई दुर्त आदमी आपके पास बहुत मीठा मीठा बात करेगा, दूसरे के पास अच्छा बात करेगा, मतलब जैसा उसका कंडीशन बदला उसके स्वभाव, उसके आवाज, लैंग्वेज सब में डिफरेंस आ जाता है, वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर हम देखें, अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम देखेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये मैंने अगर मिक्सचर लिया, एक कंटेनर में अगर मैंने दो सब्सटेंस मिलाया एक्स वाई, अगर दो सब्सटेंस मिला के मैंने मिक्सचर बनाया तो ये थ्रू आउट द मिक्सचर में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। कहीं सिर्फ एक्स मिलेगा, कहीं पे वाई मिल जाएगा, एक्स वाई मिलेगा, कहीं पे वाई वाई मिल जाएगा, कहीं पे एक्स एक्स मिल जाएगा। तो थ्रू आउट द जो मिक्सचर है, कंपाउंड का जो दो मिक्सचर में जो दो सब्सटेंस मिले, बार बार मिसप्रिंट कंपाउंड हो रहा है, ये जो दो सब्सटेंस मिलके जो मिक्सचर बने हैं, जो मिक्सचर बने, थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास पानी ले लिया और बालू से मिला हुआ एक मुट्ठी मिट्टी इसमें लाकर डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद क्या होगा, जो भारी पदार्थ जो होगा मिट्टी का सब्सटेंस वो नीचे जमा हो जाएगा, जो हल्का होगा वो पानी में ऊपर ही तैरेगा। तो अगर आपको अगर इसको बांटना होगा तो ऊपर वाले को दीजिएगा तो उसको पानी में कम मिट्टी मिलेगा, धूल जैसा ही खाली लाल लाल पानी, और जो नीचे वाला पोर्शन दीजिएगा तो एकदम कादा जैसा, कादा के टाइप का, मड के टाइप का उसमें गिरेगा। तो मतलब क्या है कि पूरे के पूरे मिक्सचर में ये दो सब्सटेंस एक जैसे मिले हुए नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो इसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप आपको मैटर का क्लासिफिकेशन प्योरिटी के बेसिस पे समझ में आया होगा, एलिमेंट कंपाउंड क्या है वो समझ में आया, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आया। कुछ प्रॉब्लम्स में कंपाउंड फॉर्मेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जल्द ही लेक्चर 3 लाने का कोशिश करूंगा। लेक्चर 3 में या तो मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट बताऊंगा या तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है 11th के बेसिस पे, पर मोल कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट द सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अपनी टीम से आपस में बात करके आपका टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको सजेशन देना है कि किस भी टॉपिक पे वीडियो है तो नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो मेल डिस्प्ले हो रहा होगा, मेल कीजिए और वीडियो को लगातार इसी तरह प्यार देते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।